नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम फिर एक नए विषय के साथ आए हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा। कल स्टॉक मार्केट में अचानक से काफ़ी बदलाव आए और अडानी के स्टॉक्स गिर गए। वो उसका रीज़न क्या था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ओवरऑल क्या कंट्रोवर्सी है जो अडानी ग्रुप की कंपनीज़ के ऊपर बार-बार आ रही हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में और चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ये विषय क्या है, उसके बाद क्या एलिगेशंस लगे हैं और इस पे अदानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स आया। फिर यूएस में क्या इसका प्रोसेस है, हम उसको समझेंगे और इसका ग्लोबल और पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इसके ऊपर क्या फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स के क्या ओपिनियन है। तो इसके ऊपर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अडानी ग्रुप क्या है। तो अडानी ग्रुप आप सभी को पता है, अडानी ग्रुप को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया के जीडीपी में अगर हम बात करें तो इनका एक अच्छा खासा शेयर है। आज की डेट में अंबानी एंड अडानी ये दोनों मिलकर मोर देन 16-17% का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में देते हैं देश की। तो अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर जो है वो गौतम अडानी है, आप सभी को पता है। और इनका जो मेन काम है वो अभी आगे हम बताएंगे। गौतम अडानी जो है वो अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं और इसके डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा इनका जो कार्य है वो इनका आंतरिक ऊर्जा है, अतिसूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसमें है ये लोग। और जो इनके मेन बिज़नेसेस हैं अगर आप देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें उसमें है। एफएमसीजी में अगर आपको पता होगा तो अडानी विल्मर के नाम से इनकी कंपनी है। जैसे फॉर्च्यून ऑयल हो गया, फॉर्च्यून कांटा हो गया। बेसिकली फॉर्च्यून ब्रांड जो है वो अडानी ग्रुप का एक कोलैबोरेशन है जिसके अंदर सारा कुछ चलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे बिज़नेसेस हैं अडानी ग्रुप के। और अडानी ग्रुप अगर आप देखेंगे पिछले 2 दशकों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आप अगर देखेंगे इसको आज से 15 साल पहले आपको पता भी नहीं होगा कि अडानी ग्रुप की नाम की कोई कंपनी थी। लेकिन पिछले अगर हम बात करें तो 2 दशक में काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है अडानी ग्रुप ने। तो अभी हम समझते हैं कि बेसिकली क्या अडानी के ऊपर ये अभी आरोप आया था अमेरिका की तरफ से। तो अगर हम देखेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर अमेरिका की तरफ से रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। और इसके चलते उनके व्यवसाय की जो विश्वसनीयता है वो चुनौती पे आ गई है आज की डेट में। तो इससे उनकी साख भी बहुत प्रभावित हो रही है। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले और भी एक ऐसा ही इंसिडेंट आया था जिसमें हिंडरबर्ग नाम की एक कंपनी है जो बिज़नेसेस को रिसर्च करती है और उनके ऊपर रिपोर्ट बनाती है। तो उन्होंने भी आरोप लगाया था इनके ऊपर कि इन्होंने अपनी कंपनी की बुक्स में मैनिपुलेशन किया है, शेयरधारकों के साथ मैनिपुलेशन किया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें टाइप उन्होंने आरोप लगाए थे, जिसके ऊपर अडानी ग्रुप ने एक अपने सारी चीज़ों के ऊपर जो भी उनके ऊपर आरोप थे उसके ऊपर बाउंस बैक किया था और काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है। ऑलमोस्ट उनके सारे केसेस जितने भी केस चल रहे थे कोर्ट में ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। एक केस जो था वो फँसा हुआ था जो जिस पे अभी हियरिंग चल रही है। तो अभी एक नया एलिगेशन आया है जो यूएस की कोर्ट की तरफ से आया है। तो इसमें धोखाधड़ी और बेसिकली रिश्वत देने का आरोप है। तो हम इसको समझेंगे डिटेल में, बट बेसिक यही है। इसके कारण क्या है अगर हम समझें तो अभी देखेंगे अगर आप इम्प्लीकेशंस क्या है तो ऑफ कोर्स इम्प्लीकेशन एक ही चीज़ होती है, उनकी साख जो है कंपनी की वो जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर आप देखें तो उनके फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट है, बट अभी ये जस्ट प्रूवन नहीं हुआ है। तो आप सभी को पता है सच्चाई अगर साबित होगी तभी ये सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो ये अभी एलिगेशंस हैं। तो इनिशियल एलिगेशन के बेस पे सारी चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है। तो अभी हम अगर एलिगेशन की बात करें तो एलिगेशन बेसिकली वही रिश्वतखोरी की है जो इनके ऊपर है कि इनकी कंपनी ने सरकारी जो अधिकारी है उनको रिश्वत दी है और रिश्वत देके एक अपना फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। इस मुद्दे के ऊपर ओवरऑल ये सारा का सारा डिस्कशन है। अब इसके आगे क्या है अगर हम देखेंगे तो अगर ये आरोप बढ़ता है, ठीक है, तो अदानी ग्रुप जो है उन पे धोखाधड़ी का मामला चालू हो जाएगा और इससे उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, उनके व्यापार के ऊपर संकट आ सकता है, उनके फ्यूचर पे संकट आ सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा संकट में कौन रहेगा? निवेशक। तो निवेशक कहाँ से है हमारे पास? अडानी ग्रुप में आपको सभी को पता है अडानी ग्रुप में बहुत सारी कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट है, अलग-अलग कंपनीज़ में। तो हर कंपनी में अलग-अलग कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट है, हमारे इंडिया के लोगों की इन्वेस्टमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप और मैं जैसे लोग हैं, हम लोग ये रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। और बड़े-बड़े एफआईज़ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनके भी इसमें पैसे लगे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स अगर ये फ्रॉड का जो एलिगेशन है ये अगर साबित हो जाता है तो आने वाले टाइम में ये समस्या हो सकती है और इनके लिए संकट हो सकता है। तो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं इसके लिए। जैसा मैंने आपको बताया तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इससे अडानी ग्रुप की जो नियामक स्थिति है उस पर असर पड़ेगा, मतलब वही जो भी उनका फ्यूचर है उसके ऊपर। और इससे हमारे बाजार पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे भी पड़ेगा, क्योंकि जिन-जिन कंपनियों का इसमें अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है उन सब के लिए ये प्रॉब्लम होगा अगर कल को ये एलिगेशन प्रूवन हो जाता है तो। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके आगे, जैसे इनके ऊपर जो है स्पेसिफिक जो हम बात करें तो रिपोर्टों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 17,000 करोड़ की रिश्वत चुकाई गई है और एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे रिपोर्ट्स में जो भी मैंने देखा है जिसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 17,000 करोड़ रुपए की रिश्वत का पूरा मामला है जो दिया गया है। और बेसिकली ये जो है ना अडानी जो ग्रीन एनर्जी है उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया गया। और ये जो है अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर ऐसे वो हैं, इसमें स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बात चल रही है हमारी और उसके ऊपर ही सारी बात हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे कि क्या इसके ऊपर अमेरिकन लॉ है, तो ऑफ कोर्स अमेरिकन फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, जो बेसिकली क्या होता है कि विदेशी कंपनियां जो होती हैं अगर वो रिश्वत देने के टाइप ऑफ कुछ भी एक्टिविटी करती हैं तो उसकी ये लोग जांच करते हैं। बिकॉज इसमें उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी जिसने अडानी ग्रुप के साथ अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर ऐसा होता है और ये पाए जाते हैं दोषी, तो उस केस में ऑफ कोर्स अमेरिकन बाजार में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज़ उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हुई हैं। तो ये पर्टिकुलर बॉडी है जो इसकी जाँच करती है। तो इस पूरे एक मामले की जाँच जो है ये जो बॉडी है वहाँ की वो करेगी और अगर इसके ऊपर कुछ सिद्ध हो जाता है तो देन उसके ऊपर उसी हिसाब से आगे की चीज़ें चलती हैं।
और अगर हम बात करें तो इससे इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है हम सबके लिए, अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज़ जब लोगों को ये समझ आने लगेगा कि भारत में अगर कोई भी कंपनी बाहर से आके किसी कंपनी के साथ, या कोई भी इन्वेस्टर भारत में अगर इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पे सब चीज़ें फ्रॉड तरीके से दिखाई जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ से भारत की साख पे भी प्रॉब्लम आएगी और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नहीं आएँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वही अगेन बात जो मैंने आपको बताई, गड़बड़ी का आरोप है और इस मामले में जानकारी देने और धोखाधड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो मैंने ऊपर आपसे बात करी, अगर ऐसा होता है, अगर प्रूवन हो जाता है तो ऑफ कोर्स इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब देखते हैं अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर क्या बात की है। तो अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर बोला ये सारी चीज़ निराधार है जो भी किया जा रहा है, और इनको वो इस तरीके बोलते हैं कि हम हमारे ऊपर निराधार तरीके से हमला किया जा रहा है, और इसके ऊपर उनका कहना है कि इसमें जो भी कंपनी में कार्य हो रहे हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जा रहा है और उसमें कोई भी अवैध गतिविधि शामिल नहीं है। ये अडानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आया है, काउंटर रिप्लाई अगर हम बात करें उसके ऊपर। और अगर हम आगे बात करें तो आपको पता ही होगा, हिंडनबर्ग थोड़े दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कंपनी के अंदर बताई थी, बुक्स के अंदर बताई थी, शेयर होल्डर्स के अंदर बताई थी, फैमिली बिज़नेस के बारे में बताई थी, शेल कंपनियों के बारे में बताया था। बहुत सारा बहुत डिटेल रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने बनाया था, उसके ऊपर जब वो मार्केट में आया था तो उसकी वजह से उनकी साख गिरी थी एक सर्टेन टाइम के लिए, बट उन्होंने सभी चीज़ पे बाउंस बैक किया और सब चीज़ों का न्यायालय में पूरा ब्यौरा दिया। उस केस में वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों से क्लीन चिट ले चुके हैं। एक सर्टेन केस जो है अभी भी चल रहा है, जिसके ऊपर अभी हियरिंग चल रही है, तो उसका देखते हैं क्या अभी निष्कर्ष आता है। तो यही चीज़ उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला कि हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी हमने सारी चीज़ों को बोला था, जो जो उनके आरोप थे हमने उस सब चीज़ के ऊपर सच्चाई दुनिया के सामने व्यक्त की और न्यायालय ने उसके ऊपर सभी चीज़ों को देखते हुए हमें क्लीन चिट दिया था। तो ये इनकी तरफ से आया है। तो अभी अगर हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन यूएस, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो बॉडी है उसका जाँच करेगी और उसमें अगर वो पाए जाते हैं तो उसके ऊपर उनके आरोप अगर लगते हैं तो उनके ऊपर फिर उसी हिसाब से, वहाँ के कानून के हिसाब से इसके ऊपर सारी चीज़ें होंगी। अभी इस मामले में एसईसीबी है जो निवेशकों की रक्षा के लिए बेसिकली बनाई हुई है और इसके ऊपर कार्य करती है। तो वो चीज़ का ध्यान में रखते हुए भी ये इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। और अगर हम बात करते हैं तो अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इसमें ऑफ कोर्स कानूनी कार्रवाई होगी, पेनल्टी भी आ सकती है और इसकी वजह से उनका वित्तीय स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। वित्तीय स्थिरता मतलब उनकी जो कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है वो रुक जाएगी, प्रोजेक्ट रुक जाएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, ठीक है? तो लेकिन अभी तक अगर इसके ऊपर कोई ठोस ठोस सबूत नहीं है, ये जस्ट अभी अंडर एलिगेशन है और इसके ऊपर अभी आगे ऑफ कोर्स अदानी समूह जो है इसके ऊपर डेफिनिटली बाउंस बैक करेगा और अपने क्रेडिट जो उनकी साख है उसको बचाए रखने के लिए वो सारी चीज़ें देगा, प्लस वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो-जो रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है और इसको और डिटेल में समझेंगे, ये तो अभी समरी है। तो इसका हम समझते हैं कि ग्लोबल और पॉलिटिकल में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और क्या इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगेन वही सीधे अंतर्राष्ट्रीय निवेश का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा भारतीय कंपनियों से तो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएँगे। और ये बहुत बड़ा ये पर्टिकुलर फ्यूचर सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है ना, ये काफ़ी बड़ा इनका समूह का भविष्य की योजनाओं में काफ़ी इनका वो है, मेजर फोकस है और इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ सकता है। इस चीज़ को देखते हुए इस कंपनी इसके ऊपर काफ़ी फोकस्ड है और इसी के ऊपर काफ़ी सारी परियोजनाओं के ऊपर कार्य कर रही है। क्योंकि आने वाले टाइम जो भी है वो रिन्यूएबल एनर्जी का हम सबको पता है, तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी उसी पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो अगर ये अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो इनकी सारी योजनाएँ वहाँ पे ठप हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो सकती है, प्लस इनके लिए ओवरऑल एज़ अ ग्रुप बहुत तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो अभी अगर हम बात करें ऑपोजिशन की, ऑफ कोर्स ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने काफ़ी प्रहार किया है अडानी जी पे और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं, सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। तो ऑफ कोर्स ऑपोजिशन होना चाहिए कंट्री के अंदर और समय-समय पे आवाज़ उठानी चाहिए, तभी ये लोकतंत्र है। तो इसमें देखते हैं अडानी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो हम लोग सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में और इसके ऊपर जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हाँ, अगर ये इम्प्लीकेशंस में तभी प्रॉब्लम्स आएँगी, गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस खराब हो जाएँगे, बिकॉज़ आप सभी को पता है अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और अगर ये सत्य है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज, तो ऑफ कोर्स जो करंट गवर्नमेंट है वो भी बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी इस चीज़ों को लेकर और इनके लिए बहुत समस्याएँ हो सकती हैं। तो देखते हैं आगे क्या इसके ऊपर इम्प्लीकेशंस होते हैं या फिर क्या अडानी ग्रुप की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो विल हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे उसको। तो यही है, आप सभी लोग से जो भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप मेरे से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें, अगेन शेयर बाजार में उसका क्या होगा, ऑफ कोर्स स्टॉक्स गिर जाएँगे, लोगों के विश्वास में कमी आ जाएगी, निवेशक वहाँ पे निवेश करने से डरेंगे उन स्टॉक्स में। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें दूसरा इसका पहलू, जहाँ पे अगर ये खारिज हो गया तो अभी अडानी ग्रुप और मजबूत हो जाएगा, जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन 6 से 8 महीने में उन्होंने सारा मसला जो था सुलझा दिया और लोगों के बीच में उनकी और साख अच्छी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा वापस से होता है, सारे आरोप जो लग रहे हैं अगर वो खारिज हो जाते हैं तो अडानी ग्रुप के लिए और अच्छा होगा और काफ़ी स्ट्रांगली अडानी ग्रुप बाउंस बैक करेगा। तो यही है ओवरऑल सारी की सारी इसके ऊपर पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।